हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे भाई? मेरे दोस्त, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं और आज भी करेंगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर हो, चाहे आप मेंस का क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हो दोस्त। आज जितने तरह के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, वह सभी के सभी मेंस के क्वेश्चन होंगे। ये मेंस में भी आए हुए हैं, ये 2016 में शायद आया हुआ है क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा गया है। जितने तरह के क्वेश्चन होंगे सारा का सारा मेरे भाई, यानी आज अब आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि अब आप अपने से बुक सॉल्व कर सकते हो कोई भी प्रकाशन का। चलो, आज जो क्वेश्चन है मेरे भाई, दो तरह के रेशियो दिया है, मतलब एक रेशियो दिया हुआ है 2% का, उसमें कुछ घटाया जाने के बाद, जैसे मेरे भाई आपकी जो आपके घर का जो मान लीजिए इनकम 100 रुपया एक फैमिली मेंबर का है, दूसरा फैमिली मेंबर 100 रुपया, तो 200 रुपया आता है टोटल। अगर उनमें से कुछ घटा दिया जाए तो वही रेशियो कन्वर्ट हो जाता है किसी और रेशियो में, तब नया रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। जैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ 13 is subtract from each, the new number are in the ratio 10:21. If 15 is added to each of the original number, the ratio become। मेरे दोस्त, पहले आपको ओरिजिनल नंबर निकालने होंगे कि ओरिजिनल नंबर क्या है। उसमें आप ओरिजिनल नंबर में 15 दोनों नंबर में ऐड करेंगे, तब मेरे दोस्त उसका रेशियो क्या होगा। यही क्वेश्चन का डिमांड है। मीन्स दो नंबर का रेशियो है दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। 3:5 दो नंबर का रेशियो है। इनमें अगर प्रत्येक बोल रहा है ईच में 13 को सब्ट्रैक्ट किया जाए मेरे दोस्त, 13 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब रेशियो 10:21 हो जाता है मेरे दोस्त। तब रेशियो 10:21 हो जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मेरे भाई, हम रेशियो को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो नहीं होगा। यानी इस तरह के प्रॉब्लम में हम सबसे पहले डिफरेंट को चेक करते हैं मेरे दोस्त। 3 और 5 2 का डिफरेंट है, यहाँ सर 10 21 11 का डिफरेंट है। तो मेरे भाई, रेशियो को इक्वल करने के लिए हमें इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा सर, और इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा सर, तो रेशियो या इक्वल आ जाएगा। यानी अब जो रेशियो होगा मेरे दोस्त, 11 तिहाई 33 और 11 पचे 55, इन संख्या में से 13 सब्ट्रैक्ट किया गया है सर, तब रेशियो हो गया है सर 10 गुना के 20 और 21 गुना के 42। अब जाकर यह जो डिफरेंट आएगा वह इक्वल आएगा मेरे भाई। इधर 22 का डिफरेंट और इधर भी सर जी 22 का डिफरेंट, यानी मेरे दोस्त 22 का डिफरेंट आ गया। अब इन दोनों, इसमें से 13 घटाया गया है तो 20 आ गया है सर। इसमें से कितना घटाया गया मेरे दोस्त, 33 में से 20, यानी कि 13 का ये डिफरेंट मेरे दोस्त 13 का डिफरेंट देता है। 33 और 20 13 का डिफरेंट, यहाँ भी सर जी 13 का डिफरेंट ही देगा, और 13 का वैल्यू ही 13 है मेरे भाई। यानी 13 संख्या, देखिए ये बोल रहा है कि 13 घटाया जाता है, लेकिन हम भी बोल रहे हैं कि 13 ही घटाया जाता है। यानी 13 का वैल्यू मेरे भाई 13 है। मिस आपको 1 गुना है, 13 का वैल्यू 13, मिस आपको 1 गुना समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। यहाँ देखिए 13 का वैल्यू 13 आ गया है सर, यानी 13 का वैल्यू 13 मिस 1 गुना है सर। तो ना, जो ओरिजिनल नंबर था मेरे भाई, ओरिजिनल नंबर 3:5 के रेशियो में ओरिजिनल नंबर थे सर 13 गुना 5, यानी कि 13:5 ओरिजिनल सर। 13 का वैल्यू 13 आ गया, मिस 1 गुना आ गया सर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होंगे, 1 का वैल्यू 1 मेरे भाई, तो 3 का वैल्यू 3 और 5 का वैल्यू 5 मेरे दोस्त। अगर इसी संख्या में हम 15 को ऐड करें तो 15 ऐड करेंगे 5 में तो 20, और 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18। यानी अब जो नया रेशियो संख्या का आएगा मेरे भाई, 18:20 आएगा। इसको काट दीजिए तो 9 और इससे 10, यानी 9:10। अब जो भी संख्या आएंगे वह 9:10 में आएंगे मेरे भाई। यहाँ देखिए, यह 33 का डिफरेंट था, यानी कि ये 13 का डिफरेंट आ गया। 13 का वैल्यू 13, तो 1 का वैल्यू 1 मेरे दोस्त, तो 3 का वैल्यू 3 सर, और 5 का वैल्यू 5। इसमें अगर आप 15 ऐड करते हैं मेरे भाई तो 9 और 10 रेशियो संख्या देगा। यही क्वेश्चन की डिमांड थी।
आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम 2017 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। मेंस में इसी तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। देखो इस तरह के प्रॉब्लम में सिर्फ रेशियो में अगर बोले मेरे भाई तो ज्यादातर डिफरेंट चेक करने वाला प्रॉब्लम बनाओ, यानी रेशियो को इस तरह कन्वर्ट कर दो कि उसका डिफरेंट चेक करना पड़े और डिफरेंट चेक करना पड़े और डिफरेंट से आंसर निकालो, क्योंकि डिफरेंट में मजा आता है। अगला अगर हम बात बोले सर अगला प्रॉब्लम का मेरे भाई, तो a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस a का रेशियो मेरे दोस्त 4:7:11 है। तब मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है मेरे दोस्त। इसमें हिंदी इंग्लिश क्या करना है मेरे दोस्त, यह जो क्वेश्चन बोल रहा है सर a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 4 7 11 मीन्स a प्लस बी का वैल्यू मेरे भाई 4 दिया हुआ है, b प्लस सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है और c प्लस a का वैल्यू 11 दिया हुआ है। तब आपसे a b c का मान मांगता है मेरे भाई। अगर हम इस संख्या को आपस में ऐड कर दे मेरे भाई, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सर। अगर हम इन संख्याओं को आपस में ऐड कर दे तो मेरे दोस्त क्या इफेक्ट होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। ए मेरे भाई 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है मेरे दोस्त। 4 7 होता है 11 मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। 11 7 18 और 4 कितना होगा सर 22 हो जाएगा मेरे दोस्त, 22 हो जाएंगे सर। हर एक टर्म्स में 2 कॉमन है मेरे दोस्त, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 22 हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी a प्लस बी प्लस सी 11 हो जाएगा। इसी का वैल्यू आपसे मांगा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इस तरह के प्रॉब्लम यकीन मानो एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा हुआ है और स्टूडेंट इसी तरह के प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसको कंफ्यूजन हो जाए अब क्या करे, ये रेशियो दिया हुआ कैसे सॉल्व करे, कैसे सॉल्व करे, कैसे सॉल्व करे। मेरे भाई कैसे सॉल्व नहीं करे, ऐसे सॉल्व करे, ठीक है। आगे भी देखते हैं जो कि आया ही हुआ है एग्जाम में मेरे भाई। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि किस तरह के प्रॉब्लम आया हुआ है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बनेगा अगला प्रॉब्लम। जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इफ 6a बराबर 4b 6a बराबर 4b बराबर 9c, तब व्हाट इज a रेशियो b रेशियो c। क्वेश्चन की डिमांड है मेरे दोस्त, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c है तो a b c का रेशियो क्या होगा। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो इसके बराबर हम एक k कांस्टेंट मान लेते हैं, k को कांस्टेंट मान लेते हैं मेरे दोस्त, k को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब हर एक टर्म को k के साथ आप क्या कीजिए, रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो 6a बराबर मेरे भाई k हो जाएगा, तो a बराबर सर k अपॉन में 6 हो जाएंगे। उसी तरह से b के साथ अब रिलेशन बनाएंगे सर, 4b बराबर k, तो b का वैल्यू सर k/4 हो जाएगा। उसी तरह से c के साथ रिलेशन बनाएंगे सर, तो 9c बराबर k, तो c बराबर सर k अपॉन 9 हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त आपसे a और b और c का रेशियो पूछा है, तो a का वैल्यू k अपॉन में 6 है सर, b का वैल्यू k अपॉन में 4 है और c का वैल्यू k अपॉन में 9 है। अब रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म से हटाने के लिए मेरे दोस्त हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि वह रेशियो फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। फ्रैक्शन 649 का अगर एलसीएम ले मेरे भाई तो 649 का एलसीएम 36 आ जाएगा। अगर इस संख्या में 36 से मल्टीप्लाई करें तो यह रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त रेशियो एक ऐसा टर्म्स है जिसमें आप मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, यानी कि जोड़े घटाए गुना भाग कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ यह बोलने वाला नहीं है, यह चुपचाप रहता है।
आपके जैसे नहीं है फालतू में। अगर हम 6 से 36 में डिवाइड करें मेरे भाई तो 6 बार में, और के से तो 6k हो जाएगा। उसी तरह से 4 से 36 में करें तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 9k हो जाएगा मेरे दोस्त। 9 से 36 यानी 4 बार में यहाँ 4k हो जाएगा। 6 से 6 सॉरी के से के कैंसिल हो गया सर, क्योंकि रेशियो हर एक टर्म्स में है। यानी मेरे भाई ए और बी और सी का जो रेशियो आएगा सर 6:9:4 आएगा। यही आंसर आएंगे मेरे भाई ए बी सी का रेशियो 6:9:4 आंसर देगा सर। अब समझ में भेजा में हूँ सर। इस तरह से इसको बनाएंगे, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आपसे मेरे भाई डायरेक्ट बोल दे ए बी सी का रेशियो, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट जो टर्म्स है वो पहला का ही होता है सर, और बाकी दोनों लास्ट वाला सर चेंज हो जाता है। इस तरह से आप शॉर्ट में भी बना सकते हो। यानी आपसे ए बी सी का रेशियो अगर पूछे तो जो भी फर्स्ट टर्म है वो पहला वाला का हो जाता है, और लास्ट टर्म सेकेंड वाला का हो जाता है सर, और सेकेंड टर्म्स थर्ड वाला का हो जाता है। इस तरह से यह कन्वर्ट हो जाता है। न तो ये आप प्रोसेस भी अपना सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लो यार। आगे हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। बेसिकली अगर बात करें सर तो उस तरह के प्रॉब्लम हम देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर रेशियो में देखिए, हर बोलते हैं हम आप लोगों को बार बार कि कोई भी मैथ में ऐसा चैप्टर नहीं है जो एक दूसरा से रिलेट नहीं है। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली बात करें सर तो बेसिकली अलजेब्रा टाइप्स की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ रेशियो में भी सॉल्व करना है। जैसे मेरे दोस्त आपके सामने है कि 2 पॉसिबल नंबर है, यानी कि 2 पॉसिबल नंबर है सर। 2 पॉसिबल नंबर आर इन द रेशियो। 2 पॉसिबल नंबर आर इन द रेशियो। 2 पॉसिबल नंबर है जो कि 7 और 11 के रेशियो में है। इफ द सम, अगर बात बोले सर कि इफ द सम यानी इन दोनों का योग ऑफ दियर स्क्वायर इज मेरे भाई 13,770, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, then the difference between the number। मेरे दोस्त हिंदी वाले भाई देख ले कि 2 संभाज्य संख्या 2 पॉसिबल नंबर, 2 संख्या का अनुपात 7:11 है। यदि उनके वर्गों का योग 13,770 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन की डिमांड ये है दोस्तों, बोल रहा है 2 पॉसिबल नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। 2 पॉसिबल नंबर है मेरे भाई जो 7 और 11 के रेशियो में है। बोलता है इफ द सम ऑफ दियर स्क्वायर, यानी इन संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है वह 13,770 है मेरे भाई। तो देन द डिफरेंस, तब दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या? मेरा दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है 2 संख्या 7 और 11 के रेशियो में है, इनके स्क्वायरों का सम 13,770 है। समझने की कोशिश करना, 13,770 है मेरे भाई। इनके स्क्वायरों का सम है, यानी पहला संख्या 7 है, इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। 11 है, इसका 11 के स्क्वायर 121 हो जाएगा। दोनों को ऐड अगर हम करें मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए सर। 170 आएंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा मेरे दोस्त। 9 और 1 10, 4 6 से मिस 170 ही आया है।
सर 1370 जो वैल्यू बोल रहा है इन संख्याओं के स्क्वायरों का सम, यानी मेरा तो 170 आया सर, और यह बोल रहा 13770 है। कितना गुना है जरा इस बात पे हम गौर अगर करें मेरे भाई तो समझने की हम कोशिश करते हैं। अप्रॉक्स कितना गुना है 17 से अगर हम डिवाइड करें मेरे भाई 17 पचे 85 17 से डुअल से, यानी कि अप्रॉक्स अगर हम बात बोले मेरे दोस्त कि देखिए आप लोगों को यदि गुना निकालने नहीं आता है मेरे भाई तो इस तरह से निकाल लिया कीजिए कि यह अप्रॉक्स कितना रहा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 170 आएगा तो होगा नहीं, यानी नजदीक हम चेक करते हैं तो 9 से करते हैं सर, तो 7 9 63 और 9 समझ नहीं हुई 7 9 63 9 से 15 वो भी नहीं होगा सर। इस तरह से गुना किया जाता है। अगर हम मेरे दोस्त 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 7 8 56 और 8 5 13, 8 5 13 7 8 56, यानी हो गया। यानी 8 से पहला नंबर तो 8 से कटेगा, देखिए 7 8 56 और 8 और 5 13 136 आएंगे मेरे भाई, एक बच गया, यानी कि यहाँ पर 1 17, यानी कि मीन्स आपका जो भी संख्या है 81 गुना है 1370 का। लेकिन क्वेश्चन मेरे भाई ये जो बोल रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, हमें नंबर तो पता करने होंगे सर, लेकिन मेरे भाई यहाँ जो भी नंबर है 81 है, यह 81 किसका है मेरे दोस्त? इसमें जो काम हुआ है वह स्क्वायर का सम हुआ है, समझने की कोशिश करना है। यह स्क्वायर का सम हुआ है, ये भी स्क्वायर का सम है, यानी 81 स्क्वायर के सम के गुना है मेरे भाई। तो कितना ऐसे गुना होगा सर? तो ऐसे 9 गुना होंगे, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये भी स्क्वायर है तो 9 होंगे। तो ओरिजिनल नंबर मेरे भाई 7 और 11 था, एक का वैल्यू 9 गुना है तो 7 का वैल्यू 63 हो जाएगा और 11 का वैल्यू 99 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का डिफरेंट पूछा है मेरे भाई, इन्हीं दोनों का डिफरेंट 36 हो जाएगा मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंट 36, और आप क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा मेरे दोस्त वह 36 आंसर होंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। दो संख्या था उसके स्क्वायरों का सम, यानी स्क्वायर का सम दिया तो हमें तो संख्या लाना है, तो संख्या 9 गुना होगा तो उसका स्क्वायर 81 गुना हो जाएंगे। तो वही एक का वैल्यू 9 है, 7 का वैल्यू 63, 11 के वैल्यू 99, और इन दोनों का डिफरेंट आपसे पूछा है तो 36 इन दोनों का डिफरेंट आ जाएगा। मेरे दोस्त आज का सेशन यहीं तक रहते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में क्या लाते हैं। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, आप लोगों का कौन चैप्टर वीक है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो बाय बाय।